पहले तो कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला कोई काम करना था तो किसानों के लिए करना था। हाँ, ये तो कैबिनेट के फैसला में आया नहीं है। इधर से किसान धोखा हो जाएगी। सब उम्मीद लगाए हैं कि 31 रुपया और 21 कुंटल खरीदेंगे करके। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है और भाजपा की पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई। हमारे साथ यहाँ के किसान हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि महासमुंद जिला की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और यहाँ के लगभग 80 से 90% लोग कृषि का ही कार्य करते हैं। तो हमारे साथ किसान हैं, इनसे जानते हैं कि पहली कैबिनेट में क्या कुछ उम्मीद थी। पहले कैबिनेट में 21 कुंटल धान और 31 रुपया करना रही से वो जरूरी है किसान मन ला, लेकिन नहीं करी। सुगर घोषणा का रूप तो करना जरूरी है, या तो किसान मन ठगा जाए इसने में। क्योंकि देखिए, जो घोषणा पत्र आया था उसमें ये बातें कही गई थी कि 21 क्विंटल धान लेंगे और 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य होगा, लेकिन कैबिनेट के फैसले में ऐसा तो कुछ आया नहीं। हाँ, ये तो कैबिनेट के फैसला में आया नहीं है। इधर से किसान धोखा हो जाएगी। सब उम्मीद लगाए हैं कि 31 रुपया और 21 कुंटल खरीदेंगे करके। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या कुछ उम्मीद थी और क्या उसमें उम्मीद जो आप लगाए थे। निश्चित ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का 21 क्विंटल धान खरीदने का और 3100 रुपये की दर से किसानों को रेट मिलने का वादा किया था। अभी सरकार गठन होने के बाद में पहली कैबिनेट की बैठक में धान पर किसानों के संबंध में एक भी कोई भी डिसीजन इन्होंने नहीं लिया, ना ही कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे किसान असमंजस में हैं और उनका 21 क्विंटल खरीदी का और 3100 रुपये के दर में जो खरीदी होना था उस पर संशय की स्थिति बरकरार है। आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और अभी भी छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार अब इसमें कैबिनेट की बैठक में इसको निर्णय लेते हुए अपने घोषणा के अनुरूप 21 क्विंटल और 3100 रुपये के रेट से धान का मूल्य देना शुरुआत करे, इसकी अपेक्षा में किसान बैठे हुए हैं। किसान बैठे हुए, क्या किसान असमंजस में है? क्योंकि देखिए, जो घोषणा पत्र आया था उसमें 21 क्विंटल धान और 31 रुपये समर्थन मूल्य पर धान की बात हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में जो बीजेपी की सरकार उसकी पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। क्या लगता है? अब क्या पता अब आगे ये होगा कि नहीं होगा। है 21 कुंटल ये वादा किए थे, इसी आधार पे मतलब हम लोग सब वोट दिए हैं। अब क्या पता आगे चल के करेंगे कि नहीं करेंगे इसके बारे में। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से घोषणा पत्र आया था और उसमें जो बातें कही गई थी, लेकिन पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें तो इस तरह कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्या आपको लगता है कि कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा? अब धोखा का हो साहब, हमन ला तो पूरा भरोसा दे है ना। मोर वादा पक्का है, पक्का वादा बोले है, वादा के नाम से ही सब काम हो है। नरेंद्र मोदी वादा निभा दे, खुशी है जनता। लेकिन पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई है छत्तीसगढ़ सरकार की, उसमें तो किसान धान खरीदी को लेकर कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बात तो भले नहीं हो रही से, कांग्रेस वाला भले बोले रही से, तेकर बाद ही मोदी की ही से मेरा वादा पक्का है। तो आपको लग रहा है कि मोदी वादा किए तो पूरा हो जाएगा? पूरा भरोसा है। भरोसा है। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी है तो उनका जो वादा वो करते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस तरह कोई बातें नहीं होती। कहीं संशय की स्थिति तो आप लोग को नहीं हो रही कि जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा करेंगे कि नहीं? पूरा तो करना चाहिए, जो वादा करे है वो पूरा करना चाहिए। मोदी की गारंटी है तो ये काम तो करना पड़ी। लेकिन अभी तक तो पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो, आने वाला समय में लोकसभा चुनाव है तो करना चाहिए। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ उम्मीद लगाए थे जो पहली कैबिनेट में आप लोग सरकार की ऐसा है जैसे कैबिनेट में सब किसानों के बारे में कुछ बोलेंगे, किसान के बारे में कुछ वो ही नहीं है। थोड़ा से असमंजस की स्थिति है, या आने वाला समय में हो सकता है लोकसभा के चुनाव हैं उसके पहले कुछ कर दें बीजेपी सरकार, ऐसे उम्मीद है। ये बताइए कि जो घोषणा पत्र में जो बातें थी वो क्या आपको लगता है कि पहली कैबिनेट में पूरा होना था, ऐसा आप लोग ने सोच रखा था क्या? हाँ, वो तो अपन वही सोचे थे कि किसान के हित में कुछ बात होगी करके, तो वहाँ तो कोई बात हुई नहीं है। तो चाहते हैं आगे फिर कैबिनेट की कहीं बैठक हो तो कुछ पहल करें किसानों के बारे में। असमंजस की स्थिति अभी भी किसानों को है क्या? अब अभी तक कोई बात हुई नहीं है तो
थोड़ा किसान तो सोचेंगे भाई, असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है, समझ जाओ। असमंजस की स्थिति बनी हुई। आप बताइए कि क्या कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला कोई काम करना था तो किसानों के लिए करना था। उनको अपने घोषणा के अनुरूप 21 क्विंटल और 3100 के पर घोषणा करना था। दूसरा, यहाँ पर इस क्षेत्र की महिलाओं ने भी महतारी वंदन के नाम पे 12,000 रुपये सालाना मिले, इस चक्कर में महिलाओं ने भी देखा, तो महिलाओं में भी आज असमंजस की स्थिति। वो भी देख रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक हो गई मगर अभी तक 12,000 रुपये के संबंध में कोई भी फॉर्म या कोई भी दिशा निर्देश अभी तक जानकारी नहीं मिला। इस प्रकार ऐसा महसूस हो रहा है कि अब महतारी वंदन की जितनी महिलाएं हैं और किसान, कृषि का कार्य करने वाले जो किसान हैं, वो ऐसा लग रहा है उनको कि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनको संशय की स्थिति बरकरार है कि सरकार जब पहली बैठक में नहीं करी तो आगे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मगर एक उम्मीद तो है कि लोकसभा चुनाव सामने है, अगर नहीं देंगे तो फिर लोकसभा में हिसाब बराबर करेंगे। ये सारे किसान हैं, हम किसानों से भी बात करते हैं कि धान खरीदी, जो आप जो धान बेच रहे हैं, सरकार धान की खरीदी करे, उसमें किसी प्रकार कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नजर आ रहा है? धान खरीदी में कोई दिक्कत है? धान खरीदी में तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है अभी। देखिए, आपको लगता है कि समर्थन मूल्य के साथ साथ कोई बोनस वोनस की उम्मीद है? आप लोग मानते हैं ऐसा कुछ? देना तो चाहिए। 31 रुपये बोले हैं तो एक मुश्त पुराना जो बिक गए किसान बन के, उनका भी जोड़ के देना है। वही बेच रहे हैं, उसको भी 31 रुपया। धान खरीदी को लेकर अब किसी प्रकार कोई समस्या नजर आ रही है? नहीं, धान खरीदी में समस्या नहीं होते, लेकिन 20 कुंटल धान वो 2183 और 2203 में खरीद रहे हैं अभी। उतने का ही भुगतान हो रहा है किसानों को। ये बताइए कि 1 एकड़ धान अगर आप लोग बोते हैं तो कितना खर्च आता है, और जब समर्थन मूल्य बेचते हैं तो कितने का होता है? मजदूरी के रेट जो है अभी बढ़ गए हैं, एक हिसाब से कम 20 से 25 हज़ार रुपये एकड़ में खर्चा आ जाते हैं। और ज़मीन देके कोई जगह 15 कुंटल, 20 कुंटल, 22 कुंटल, अधिकतम छोटे किसान हैं 25 कुंटल तक उत्पादन करते हैं। तो किसान कर बचाए कुछ नहीं, 12 महीना अपन खर्चा, मजदूर के खर्चा निकाले के बाद में किसानी है बराबर हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन लगातार चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, तो लगातार ये बोलती है कि किसानों की दशा हमेशा सुदृढ़ हो रही है। क्या मानते हैं? नहीं, जैसे अभी 5 साल में 25 रुपया में धान जो खरीदी से, उनमें कुछ तो कर्जा माफी किसान मन के आर्थिक स्थिति है थोड़ा सुधरी से। वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया। हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय से सुधरी थोड़ा से। लेकिन ये सरकार ने किसानों को कर्ज माफी को लेकर कोई बातें ही नहीं की। हाँ, कर्ज माफ़ी की बात नहीं करे हैं, और पुराना 2 साल के बोनस जो है ओला देने के वादा करे हैं, वो 25 दिसंबर के दिन डालबो के हैं। पुराना जो बोनस 2 साल से नहीं मिला था, उसको देने का वादा जरूर किया गया है और शायद 25 दिसंबर को वो दिया जाएगा। आपसे जानने का चाह रहा हूँ मैं कि क्या उम्मीद लगा बैठे थे सरकार को लेकर कि पहली बैठक में इस तरह के क्या फैसले आएंगे जो किसानों के लिए हितकारी होंगे? देखिए, पहला बात तो अभी जो आपने भी पूछा कि कर्जा माफ़ी वाला, भाजपा के भी घोषणा पत्र में 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ का घोषणा है। तो कर्जा माफ़ी इनके घोषणा पत्र में भी था, तो कर्जा माफ़ी इनको करना चाहिए। और सबसे पहला चीज़ जो मैंने बताया कि प्रथम कैबिनेट में सबसे पहला अगर कोई निर्णय इनको लेना था वो किसानों के लिए लेना था, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर सारे अधिकतम लोग जो हैं कृषि पर ही अपना आजीविका चलाते हैं। तो पहला निर्णय लेकर के और आदेश जारी करना था तो किसानों के ऊपर ही जिनको कैबिनेट में जारी करना था, नहीं करके संचय की स्थिति बरकरार है और इतने इनके कथनी और करनी पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इतने इनके कथनी और करनी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ऐसा इनका कहना। आपका क्या मानना है? जैसे वादा की है उस हिसाब से फैसला ये करना चाहिए। 21 कुंटल धान और 3100 रुपया। हाँ, और कर्जा माफ़ी का भी तो किए थे क्या, 2 लाख तक। तो कर्जा माफी का 2 लाख तक का करने का ये किए थे। अब क्या पता उसमें अगला कैबिनेट में फैसला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। किसानों को तो उम्मीद लगा के बैठे हैं सब हम लोग। ये थे महासमुंद जिले के किसान, जिनका कहना है कि सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि वो किसानों के लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक भी हुई है, लेकिन किसानों के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। महासमुंद से कैमरामैन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।